We saw the prophecy fulfillment. और हमने भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखा Now when है। you read Matthew chapter 21, 6 to 11, अगर आप मत्ती 21 से 11 देखेंगे we see the participation. और आप देखोगे कि कैसे लोग मिल गए, उसमें Now भाग लिया। Jesus would be welcome to Jerusalem on that day. अगर उस दिन यीशु यरूशलेम में स्वागत किया Now जाता, think about each day if you welcome Jesus as a part of your life, what will happen? और आप सोचिए हर एक My दिन जब goodness. यीशु को अपने जीवन में आप स्वागत करते हैं उसका, तो क्या होगा? Every day you welcome Jesus as a vital part of your life. और हर एक दिन आप यीशु को पुकारिए कि वो आपके जीवन में उसका स्वागत कीजिए। Every day your salvation is protected. तो हर रोज आपका उद्धार रक्षा होगी। Hallelujah. That's what Paul says. Work out your salvation every day. इसलिए पौलुस कहता है अपने उद्धार पर काम करो हर रोज। That means every day if you welcome Jesus in your life as a part of your life, your salvation is protected. तो यदि आप हर रोज यीशु को राजा के रूप में अपने जीवन में स्वागत करते हो तो आपका उद्धार की रक्षा होती If है। you read in verse 6, और छठे वचन में जैसे आप that is पढ़ते the हो, first step of obedience to welcome Jesus. तो वो पहला जो काम है आज्ञाकारिता का, ताकि आप यीशु को स्वागत करो अपने The जीवन very में। first thing Jesus commanded these two disciples. और पहली बात यीशु ने आज्ञा दी दो चेलों को। What were they told? उनको क्या कहा गया? You know, Jesus said, "Go and get the colt, the donkey that is tied." और यीशु ने कहा जाकर उस गधे को लेके आओ। They did not argue with anything. तो किसी भी बात का विवाद नहीं They किया। took the first step of obedience. आज्ञाकारिता का पहला कदम उठाया। They did not argue, number one. और पहली बात उन्होंने वाद विवाद नहीं They किया। did not gripe where we will get, where will we get. और ऐसे कानाफूसी भी नहीं कि हमको कहाँ मिलेगा, They हमको did कहाँ not मिलेगा। complain. और उन्होंने बिल्कुल भी ऐसे कंप्लेंट्स नहीं की। They only had in the mind, we are at the service of our Lord and Savior. तो केवल एक ही बात उन्होंने ध्यान में रखी कि हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता की सेवा में So हैं। if you take the first step of obedience, we अगर आप- learn a lesson to serve the Lord, to serve the church, to serve His people in obedience. और आप अगर ऐसा निर्णय लो और आज्ञाकारिता में कि हम मैं प्रभु के लोगों की सेवा करूंगा, कलीसिया की सेवा करूंगा, You know which king you're serving? तो आप नहीं जानते आप किस राजा की सेवा You कर are रहे हैं। serving a loving king. तो आप एक प्रेमी राजा की सेवा कर रहे When you are हैं। called, और जब आप बुलाए जाते हैं then there is a calling upon you. और वहां पर आपके जीवन पर एक बुलाहट You आती will है start obeying every scripture. और आप हर एक वचनों को ग्रहण करना It is शुरू करते हो। not because Jesus is a ruler of your life, because He's a loving God and you obey the loving God. और इसलिए नहीं कि ये प्रभु आपके जीवन का स्वामी है, लेकिन आप एक प्रेमी परमेश्वर की आज्ञाकारिता It में is चलना not चाहते हो। because Jesus is a ruler, king is a ruler. क्योंकि इसलिए नहीं कि वो राजा आपके जीवन पर शासन करता ना है, जीवन पर नहीं. It is not because king is a ruler. इसलिए नहीं कि राजा शासन करता है, Because He's a loving God, we obey Him. क्योंकि वो एक प्रेमी परमेश्वर है, हम उसकी आज्ञा का पालन I करते हैं। serve Him मैं उसकी सेवा करता हूँ because He's a loving king. क्योंकि वो एक प्रेमी राजा है I obey Him और मैं आज्ञाकारिता में because रहता He's a हूँ loving king. क्योंकि वो एक प्रेमी राजा है। And you know one thing, the king knows the best. और सबसे अच्छी बात क्या है कि राजा को सबसे उत्तम बात पता रहती है। According to John 13:13, और यूहन्ना 13:13 के अनुसार, you call me master, और तुम मुझे स्वामी कहते हो you call me Lord, और तुम मुझे प्रभु कहते हो and you say, well, और तुम सही भी कहते हो for so I am. क्योंकि मैं हूँ। Hallelujah. You call me teacher तुम मुझे गुरु कहते हो and Lord, और प्रभु कहते हो and you say, well, और ठीक ही कहते हो for so I am. क्योंकि मैं वही हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Now when you call Jesus as the Lord and Savior, और जब आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कहते हैं, you know, saying that, Lord,
you know the best. और ये कहते हुए कि प्रभु तू सबसे अच्छा और उत्तम जानता है। Oh my King, my Savior, you know the best of my life. ओ मेरे राजा, मेरा उद्धार करता, मेरे जीवन के लिए क्या सही है वो तू सबसे अच्छे से Jesus said, जानता you है। call me master, Lord, teacher, whatever it is. और यीशु ने कहा तुम मुझे शिक्षक कहते हो, स्वामी कहते हो, प्रभु कहते I हो, am. तो मैं हूँ वो, I am. मैं वो ही हूँ। Hallelujah. In the next verse of Matthew 21, verse 7 and 8, और दूसरा वचन मत्ती 21, 7 और 8, this participation of verse 6 is of act of obedience. और ये छठे वचन का जो आज्ञाकारिता है कि वो उस बात को क्रिया में ला रहे हैं। The next step of participation was giving. और दूसरा जो भाग लेने की बात है उसका मतलब था देना। Hallelujah. See this. They bought the donkey and the colt. What is that mark in your Bible? Laid their clothes on them and sat on them. और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। The next step of the obedience is giving. और दूसरा आज्ञाकारिता के बाद का दूसरा चरण है देना। The disciples gave him their clothes. Can you और believe this? चेलों ने अपने कपड़े उसे दे दिए They put it on the donkey. और उस गधे पर डाल दिए They provided the saddle. और उनके लिए एक सैडल बनाया। Hallelujah. They provided the saddle where Jesus will step on the ground. It will be soft. तो जब भी यीशु अपना चरण उन पर रखे तो वो नरम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो ऐसे आसन बनाया उसके They लिए put their clothes on the way. और उस मार्ग पर कपड़े बिछाए। Hallelujah. Hallelujah. Also by seeing this, others also put the branches, they cut the branches of the tree and they put it on the road. तो दूसरों ने भी ये देख कर कि यीशु के लिए ऐसा चेले कर रहे हैं, तो दूसरों ने भी आकर कपड़े बिछाए और डालियां काट कर बिछाई। The welcome of the King of Kings and the Lord of Lords, it's all about giving. तो जो स्वागत है अपने प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा के उन सब के बात में है You know देना। why they're giving? क्यों वो दे रहे हैं? Somebody gave their clothes. किसी ने अपने कपड़े दिए Somebody laid the clothes on the road. और किसी ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए। Why? क्यों? Some people cut the palms and they put it on the road. और कुछ लोगों ने पत्तियों को, डालियों को काट कर वो मार्ग पे बिछाए। क्यों? They are welcoming the King of Kings by giving. और इस देने के द्वारा वो राजाओं के राजा का स्वागत कर रहे हैं, To make the king feel welcomed. और ताकि उस राजा को ऐसा महसूस हो कि वो उसका स्वागत किया जा रहा है। Hallelujah. When I talk about giving, और जब मैं देने के बारे में बोलता the हूँ Lord is in need of you. Never forget. तो प्रभु को आपका प्रयोजन है, ये कभी मत To भूलना। put your life on obedience. और अपने जीवन को आज्ञाकारिता में To लाने put your life on giving. और अपना जीवन देने को लगाने। Pastor, what should I give to my king? और पासवान में अपने राजा को क्या दूं? Give your time. तो उसे अपना समय दो, Give your services. तो आपकी सेवा उसे दो, Give your resources. तो अपना सारा जो रिसोर्सेस उसे दो, Lastly, give your money. और उसके बाद आपके पैसे दो। Pastor, where are you hitting? तो पासवान आप कहाँ जा रहे No, हैं? I'm not hitting. It's an act of giving. तो ये तो एक देने की क्रिया है। Maybe Louis Philippe they removed and put it on the donkey. और हो सकता है कि लुई फिलिप को भी उसने निकाला शर्ट को और गधे पर डाला। Peter England they put it on the street. पीटर इंग्लैंड को उन्होंने जमार्ग पे They बिछाया। did not think about the money that cost, but they put it they gave to the King of Kings and the Lord of Lords, who is entering the triumph entry, who is going to go on the cross and give his ransom life and to save us. ताकि वो अपने Hallelujah. जीवन को राजाओं का राजा उस जयवंत विजय के लिए उस क्रूस पर दे। Amen. हालेलुया। I hope you understood. और मैं समझता I हूं hope कि you आप understood. समझ गए। Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.